हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हम आज एक और नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन किसका है? ये है आपका धारिता वाले चैप्टर का और दे रखा है क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पे देखा ही होगा, थंबनेल में भी देखा होगा। तो आप देख सकते हैं, इसको कैसे ज्ञात करना है, कैसे निकालना है, वो देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों ये देखते हैं यहाँ पे क्या किसमें दे रखा है, माइक्रो फैराडे में दे रखा है। धारिता निकालना क्या है वो देखते हैं। तो दिए गए संधारित्र के दिए नेटवर्क में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो तथा 4 माइक्रोफैराडे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। 4 माइक्रोफैराडे प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला विभवांतर जो जे दे रखा है ये किसके लिए है? ये दोस्तों इसके लिए है, ये इस वाले के लिए और इस वाले के लिए। हमको निकालना है सिर्फ 4 माइक्रोफैराडे में कितना विभवांतर आएगा वो निकालना है। ठीक है, तो अब करेंगे कैसे? पहले तो हम इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे। तो तुल्य धारिता क्या होती है वो कैसे निकालते हैं? श्रेणी क्रम समांतर क्रम आपने अच्छे से डेरिवेशन की होंगी तो आपको मालूम होगा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 माइक्रोफैराड। तो ये किस में है दोस्तों? 3 माइक्रोफैराड कोमा 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। 3 माइक्रोफैराड किस में है? ये किस में? समांतर क्रम में। किस में है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में होते तो समांतर क्रम का संधारित्र के लिए धारिता जो निकालते हैं, 3 संधारित्र दे रखे हो समांतर क्रम में, तो उसकी जो धारिता निकालने का सूत्र होता है वो होता है दोस्तों C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 3 दे रखे हैं तो C3 तक, 4 दे रखे हो तो C4 तक, 5 दे रखे हैं तो C5 तक। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? C बराबर C1 कितना है? 3 है। C2 कितना है? 3 है। C3 कितना है? 3 है। तो ये हो जाएगा 3 और 3 6 और 3 9। तो 9 माइक्रोफैराड ये हो जाएगा आपका क्या? इन तीनों का। अब इन तीनों की बात करें तो अब ये तीनों सॉल्यूशन होके ऐसे बन जाएंगे दोस्तों। कैसे बनेंगे? ये यहाँ पे तो है ही 18। ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा तो ऐसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये 18 माइक्रोफैराड और ये 9 माइक्रोफैराड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये ऐसे बन जाएंगे। तो अब ये किस में हो जाएंगे? अब हो जाएंगे ये श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो पहले हम इसको पहले हमने ये सॉल्यूशन किया है। ठीक है, पहले हमने क्या सॉल्यूशन किया? पहले हमने इतना सॉल्यूशन किया। अब हम इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों पहले हम इसको और इसको सॉल्यूशन करते हैं। इस सॉल्यूशन करने के बाद में हमारा ये 9 माइक्रोफैराड निकला है। अब ये 18 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड किस में है वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 18 माइक्रोफैराड और 9 माइक्रोफैराड काय में है? श्रेणी क्रम में है। किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। श्रेणी क्रम का ये होता है। तो C1 का मान कितना है? 1/18 प्लस इसका दूसरा कितना? C2 का 1/9। दोस्तों इनका लासा लेंगे 18 और 9 का, तो 18 और 9 का लासा कितना आ जाएगा? 18 और 9 का लासा होगा 18। 18 से 18 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। प्लस 9 से 18 काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये भिन्न तो आपसे आती ही होंगी। 2 और 1 3, तो 3 बट्टा कितना हो गया? 18। हमको मान किसका निकालना है? C का। तो 1/C बराबर कितना निकला? 3/18। तो C बराबर निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि ये भी उल्टा किया है। तो 18 बट्टे कितना हो जाएगा? 3। तो 3 से 18 कितनी बार कट जाएगा? 3 से 18 कट जाएगा 6 बार। तो 6 माइक्रोफैराड ये आ गया है तुम्हारा यहाँ तक सॉल्यूशन होके। अब ये दोनों सॉल्यूशन होके क्या बन गए? ये एक बन गया, ये ऐसे एक बन गया 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको सॉल्यूशन करने के बाद में पूरा क्या निकला है? 6 माइक्रोफैराड। और नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना है? नीचे भी ये 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो अब ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बनेगा क्या नहीं बनेगा? तो अब 6 माइक्रोफैराड। अब इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों, ये वाले को, इसको, अब इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये सॉल्यूशन करके 6 माइक्रोफैराड निकला। अब ये वाला तो 6 माइक्रोफैराड देख सकते हैं आप किस में हो गई? ये हो गए तुम्हारे समांतर क्रम में। किस में हो गई? ये समांतर क्रम में। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? 6 माइक्रोफैराड और
6 माइक्रोफेरड समांतर क्रम में है। किसमें? समांतर क्रम में है। 6 माइक्रोफेरड समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला तुमको वही बताया था, C1 प्लस C2। अगर दो होंगे तो दो ही लगाएंगे, C1 प्लस C2। तो C1 का मान दोस्तों यहाँ पे पहला हो जाएगा 6, दूसरा C2 का मान कितना? 6। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 माइक्रोफेरड। तो C का मान कितना निकला है यहाँ पे? 12 माइक्रोफेरड। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन होके कहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, यहाँ देख सकते हैं। ये दोनों अब सॉल्यूशन होके एक बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 4 माइक्रोफेरड बचा, और दोस्तों इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। अब यहाँ पे ये 4 माइक्रोफेरड बचा, और इन दोनों सॉल्यूशन होके एक बनेगा, तो एक ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये कितना आया है तुम्हारा? 12 माइक्रोफेरड। कितना आया? 12 माइक्रोफेरड। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये सॉल्यूशन करके हमने इसको सॉल्यूशन किया था, तो एक आया कितना? 12 माइक्रोफेरड। और ये वाला डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, ये वाला 4 माइक्रोफेरड। तो इसको अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद में कितना निकला है? कितना निकला? 12 माइक्रोफेरड। तो यहाँ पे 12 माइक्रोफेरड लगाने के बाद में 4 माइक्रोफेरड और 12 माइक्रोफेरड किस में हो जाएंगे? ये हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 माइक्रोफेरड और 12 माइक्रोफेरड श्रेणी क्रम में है। किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1/C बराबर 1/4 प्लस 1/12। ठीक है, इसका लासा कितना होगा दोस्तों? इसका लासा कितना होगा? श्रेणी क्रम में थे तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/4 और 1/12, क्योंकि 1/C1 प्लस 1/C2 तो मैंने दोनों मान रख दिए हैं। ठीक है, इनका 12 और 4 का लासा कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 12। ठीक है, 4 से 12 को कितने काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 12 से 12 को काटेंगे 1 बार, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4/12। हमको C का मान निकालना, तो C का मान निकालेंगे तो क्या कर देंगे? इसको उल्टा कर देंगे। तो 12 बट्टे कितना हो जाएगा? 4। तो 4 तिया 12। C का मान कितना निकलाया? इसकी तुल्य धारता कितनी निकलाई दोस्तों? तुल्य धारता निकलाई कितनी? इसकी तुल्य धारता निकलाई कितनी? 3 माइक्रोफेरड। तुल्य धारता निकलाई आपकी कितनी? 3 माइक्रोफेरड। ठीक है, तो ये था 3 तुल्य धारता। अब और का निकालना, 4 माइक्रोफेरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर और ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल धारता तो निकलाई कितनी? 3 माइक्रोफेरड। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 4 माइक्रोफेरड तो ये है। ठीक है, और इसको सॉल्यूशन किया था तो हमारा कितना निकला था? 12 माइक्रोफेरड निकला था। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको 12 माइक्रोफेरड। तो 12 माइक्रोफेरड और 4 माइक्रोफेरड में धारा वो वोल्टेज कितना है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 माइक्रोफेरड और 12 माइक्रोफेरड में लिख लो 4 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड और 12 माइक्रोफेरड में 12 माइक्रोफेरड में कितना है वोल्टेज? 4 माइक्रोफेरड 12 माइक्रोफेरड में वोल्टेज कितना है? 4 माइक्रोफेरड 12 माइक्रोफेरड में कुल विभवांतर लिख लो, या फिर कुल विभवांतर कितना है? 2 वोल्टेज। कितना है? 2 वोल्टेज। ठीक है, तो अब आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला Q बराबर आपने आवेश निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर C इंटू B। ठीक है, तो Q बराबर C इंटू B। C का मान कितना निकाला था? अभी 3 निकाला था तुल्य धारिता। B का मान कितना है? 2 है। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आवेश निकल आया। हमको अब का निकालना है, हमको निकालना 4 माइक्रोफेरड। मतलब क्या निकालना था दोस्तों? देख सकते हैं 4 माइक्रोफेरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों 4 माइक्रोफेरड के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला विभवांतर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे Q बराबर वही निकाला था ना, Q बराबर C/CV। तो यहाँ पे विभवांतर का निकालेंगे तो B बराबर कितना हो जाएगा? Q/C। C नीचे पहुंचेगा बट्टे में। ठीक है, तो V का मान निकालेंगे तो Q का मान कितना है यहाँ पे? तो Q का मान अभी निकाला था, कितना था Q का मान देख सकते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है। Q का मान निकाला था, Q बराबर CV था। ठीक है, Q बराबर CV। तो C का मान लगाया था यहाँ पे 3 और B का मान लगाया था 2, तो कितना निकला था? 6। ठीक है, और Q बराबर, ये फॉर्मूला यही वाला, Q बराबर CV। अब किसके लिए निकालना? 4 माइक्रोफेरड के लिए निकालना है।
4 माइक्रोफेराड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला लगाएंगे बी बराबर विभवांतर निकालना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, क्यू अपॉन सी हो जाएगा। क्यू का मान अभी निकाला था, कितना निकाला था 6। सी का मान तो तुमको पता ही है कितना निकला था अभी। सी का मान किसके लिए निकालना हमको, वो वाला नहीं लगाएंगे जो अभी निकाला था, तुल्य धारिता वाला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे जो कौन सी प्लेट के लिए निकालना है, संधारित्र की प्लेट, तो 4 माइक्रोफेराड के लिए, तो 4 लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो v बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 बार कटा, ये 2 बार कटा, तो 3/2, मतलब 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1.5 माइक्रो वोल्ट में आएगा। क्या वोल्ट में, बी है ना, तो वोल्ट में VOLT, तो ये 1.5 वोल्ट ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो v बराबर कितना निकला है, v बराबर निकल आया आपका, कितना आंसर निकल आया, v बराबर 1.5 वोल्ट। ये आंसर थे इस क्वेश्चन के। एक निकला था 3 माइक्रोफेराड धारिता तुल्य धारिता, तो एक आंसर ये था इसका, एक आंसर ये है। तो ये था दोस्तों एक ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।